अगली खबर का रुख करेंगे जो कि बलौदाबाजार जिले से मिल रही है। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी संजीव कुमार झा, जिन्होंने बलौदाबाजार जिले में प्रेस वार्ता भी की है, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ अपने प्रदेश प्रभारी संजीव कुमार झा का स्वागत किया, साथ ही अपने बातों को भी रखा। कई लोगों ने जो है आम आदमी पार्टी का दामन भी थामा है। प्रेस वार्ता की है प्रदेश प्रभारी संजीव कुमार झा ने। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए खास रिपोर्ट। कार्यकर्ता संवाद के तारतम्य में आपके बलौदाबाजार जिले में जो उपस्थित हुए हैं, आप सबके बीच मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और आम आदमि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय संजीव झा जी का आगमन हुआ है। आप सबके बीच बातचीत करेंगे। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच नवनियुक्त लोकसभा अध्यक्ष पुष्पेंद्र परिहार जी हैं और जिले के अभी पूर्व में भी अध्यक्ष थे। फिलहाल नए सिरे से जो संगठन बना है, नए सिरे से फिर से उन्हें जिला अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया। जगन्नाथ महिलांग की, वो भी आपके बीच है। तो मैं आदरणीय प्रभारी जी से आग्रह करूंगा कि पत्रकारों से बातचीत करें। जैसा कोमल हुपेंडी जी ने बताया कि आज मैं जिला संवाद के लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं। अभी मैं पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ज़िले में जा रहा हूँ, वहाँ जाकर रुक रहा हूँ, वहाँ जाकर बातें कर रहा हूँ। आज हमारा ये 28वां ज़िला है जहाँ हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सितंबर महीने में हमने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी कार्यकारिणी को हमने भंग कर दिया था और अब पहले जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, फिर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सचिव की हमने घोषणा करी। हमने पूरे विधानसभा को 5 पार्ट में बांटा, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। तो ब्लॉक अध्यक्ष की भी नियुक्ति हमने पिछले सप्ताह कर दी। अब मैं हर 10 गांव पे हम लोग एक सर्कल बना रहे हैं। सर्कल इंचार्ज बनाने की प्रक्रिया चल रही है और सर्कल इंचार्ज का काम 15 तारीख तक पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम गांव में समिति बना रहे हैं और 1 मार्च तक हम सब लोग प्रत्येक गांव की समिति बनके हमारी तैयार हो जाएगी। उसमें भी काम चल रहा है। 19 मार्च को हम लोग कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं और कार्यकर्ता संवाद में हमारे केंद्रीय सभी नेता आएंगे और जिसमें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे कि किस तरह से संगठन का विस्तार करा जाए, आगामी क्या योजनाएं हैं। अभी जब मैं जिला संवाद करने के लिए आया हूं तो हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से संगठन का विस्तार गांव तक किया जाए। साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी के जो गवर्नेंस का मॉडल है, वो गवर्नेंस का मॉडल एक एक गांव में जाकर चर्चा हो और किस तरह से दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, जो जनता कहती है, उस पर भी चर्चा की जाए। क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वहाँ के लोगों से बात कर रहा हूँ, वहाँ के प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ। कोई लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर से मेरी बातें हो रही हैं, आम जनता से मेरी बातें हो रही हैं। सबका ये मानना है कि दोनों पार्टियों ने केवल छत्तीसगढ़ को लूटा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी के लूट से परेशान होकर के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया। भूपेश बघेल जी ने 4 साल में ही बीजेपी के 15 साल के लूट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उनके निजी सचिव के यहाँ छापा पड़ा, भारी बरामदगी हुई। अभी ईडी का रेड कोरबा में हुआ, वहाँ भी बरामदगी की बातें आ रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि कोरबा में 25 रुपये पर टन की उगाही होती है और वो डायरेक्ट सीएम तक जाता है। तो छत्तीसगढ़ को लूट का सेंटर बना करके कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रख दिए हैं। हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ स्टेट में अफरा तफरी है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है। रोज मर्डर की खबरें सुनने को मिलती है, लड़कियां गायब हो रही हैं, वो खबर सुनने को मिलती है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी आज सड़कों पर ना हो। आंगनबाड़ी सड़कों पर है, मितानिन सड़कों पर है, सहायक शिक्षिका सड़कों पर है, सहायिका सड़कों पर है। और भूपेश बघेल जी को अपने ही लोगों को, जिन्होंने उम्मीदों से इनको चुना था, उनसे बात करने का, उन पर ध्यान देने का उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस के मॉडल को, जो दिल्ली में मेजर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार 50% से ज़्यादा मत किसी पार्टी को मिले। पंजाब के चुनाव में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ आज़ादी के बाद से किसी पार्टी को 50% से ज़्यादा मत मिला हो। ये भी पहली बार हुआ है कि 10 साल में कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए।
तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस के मॉडल से लोगों की उम्मीदें हैं। जब मैं अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस का मॉडल की कहता हूं तो हमारा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, प्रत्येक परिवार को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 18 साल से ऊपर के महिलाओं को 1000 रुपये मिलना चाहिए, लोगों का पेंशन 2500 रुपये मिलना चाहिए। अगर आप किसान हैं तो आप किसानी इस तरह करें कि वो आपका रोजगार हो, आपकी आय बढ़े। भूपेश बघेल जी खूब किसान की बात करते हैं, भूपेश बघेल जी खूब होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं। जब मैं किसानों से बात कर रहा हूं तो किसानों को ये कहना है कि उन्होंने 15 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव दे रहे हैं। किसान ये कहता है कि हमारी उपज 28 क्विंटल, 30 क्विंटल, 32 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हो रहा है। अगर 30 क्विंटल का भी एवरेज मान के चलें तो फिर बाकी 15 क्विंटल जाकर वो कहाँ बेचेगा? तो मुझे लगता है कि आधी अधूरी चीज़ देकर पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि नरवा गुरवा की खूब बात करते हैं। हमने ये देखा कि 50% जो गोठान है वो फर्जी है, वो है ही नहीं। जहाँ पे गोठान है भी वहाँ पे किसानों की शिकायतें हैं, उनको कंपोस्ट के नाम पर मिट्टी मिलाकर दिया जाता है और मना नहीं कर सकते, वो जबरदस्ती आपको दिया जाएगा। पहली बार हम देश में ये देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में ड्रैकोनियन लॉ है कि आपकी मजबूरी है, आप लो, चाहे वो कुछ भी जहर दे दे तो भी आपको लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि किसान इस बात को लेकर बहुत नाराज है। किसानों का ये भी कहना है कि रकबा के नाम पर अगर किसी के 4 एकड़ जमीन है तो मेयर के नाम पर 1.5 एकड़ का रकबा कम कर दिया जाता है, 2.5 एकड़ दे दिया जाता है, और इनडायरेक्टली अधिकारियों को कह दिया गया है कि सर्टेन एक राशि कि इतने एकड़ में ही पूरे राज्य में हमें देना है, तो अधिकारी से बदमाशी भी करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि किसान के नाम पर जो ढोल पीट रहे हैं, किसान भी आज परेशान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का जो ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, छत्तीसगढ़ की जनता जो चाह रही है, उसके लिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प होगी। और मुझे लगता है कि नवंबर में एक जिस तरह से दिल्ली में, पंजाब में जो परिणाम आए वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने दिल्ली को बदला है, पंजाब में पंजाब के लोगों ने पंजाब को बदला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग विकल्प की तलाश में हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता मिल करके अब छत्तीसगढ़ को भी बदलेगी। आपने ठीक कहा, मैं दोनों पार्टियों को देख रहा हूँ। वो कांग्रेस को प्रोग्राम चल रहा है कि हाथ जोड़ो, तो 4 साल पहले गर्दन काटो और फिर चुनाव के समय में हाथ जोड़ो, फिर जीत जाए तो फिर हाथ भी काटो। बीजेपी जो चला रही होगी पैर पकड़ो। अब चुनाव का वक्त आया तो कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, लेकिन 15 साल जो सत्ता थी तो संसाधन को लूट खाया। तो मुझे ये लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये समझती है कि ये लुटेरों की सरकार है। बात बीजेपी कांग्रेस की है ही नहीं, ये बीजेपी कांग्रेस एक आंखों का धोखा है, जनता कह रही है। और या मैं इसलिए इस बात को पुष्टि करता हूं कि मैं उदाहरण देता हूं आपको। हसदेव में जंगल काटे जा रहे थे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि हसदेव रिजर्व क्षेत्र है, आप जंगल नहीं कटने देंगे, हमारी सरकार बनेगी, जंगल नहीं कटेगा। लेकिन हसदेव इनकी सरकार बनी और हसदेव के जंगल भी काटे गए और अदानी माइनिंग भी कर रहा है। तो बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं, इससे ऊपर एक सरकार जो अदानी की सरकार है, और अदानी जो चाहती है वो करा लेती है। तो इसका मतलब है कांग्रेस हो या बीजेपी, सत्ता की चाबी अदानी के पास है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। जगदलपुर में गया, जगदलपुर में नगर नारकर प्रोजेक्ट है, बीजेपी ने भूमि का ग्रहण किया था, 20,000 करोड़ से बना प्रोजेक्ट बना। अब जब प्रोजेक्ट बन गया तब निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, और भूपेश बघेल जी वहां पदयात्रा करके कहते कि निजी हाथों में नहीं जाएगा, राज्य सरकार इसको चलाएगी। सत्ता में आए, अब निजी हाथ सौंपने के लिए तैयार हो गए। तो उसके पीछे भी अदानी है। तो इसका मतलब है कि सत्ता का चाबी अगर किसी व्यापारी के हाथ में मिल जाए तो वो तो लाभ हानि की बात है, प्रॉफिट लॉस की बात है, उसको वेलफेयर से क्या मतलब है। तो मुझे लगता है कि वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है और उसी में से कुछ हिस्सा सरकार को मिल रहा है, लूट रही है जनता। तो अब आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि इस तरह की लूट छत्तीसगढ़ में नहीं चलने देगी। हम तो आपके जरिए भी कह रहा हूं, मैं हर जगह कहता हूं कि किसी भी पार्टी के कोई भी व्यक्ति अपनी दावेदारी हमारी पार्टी में कर सकती है। हम उनका सर्वे कराएंगे, अगर उनका छवि अच्छा होगा तो हम उनको टिकट देंगे। हम कोई बैरियर नहीं रख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी छवि जनता में अच्छी होनी चाहिए, जनता आपको चाहता हो तो हम आपको टिकट देंगे। एजेंडा मुख्य रूप से क्या रहेगा? तो बीजेपी और कांग्रेस का अलग एजेंडा रहता है, सालों से जमे हुए यहाँ, आप बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे दिल्ली हो या पंजाब, आज हमने एक राजनीतिक नया डिस्कोर्स बनाया। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आज अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं करते हैं, ऐसा लोग अब मानने लगे हैं। क्योंकि दिल्ली में जो कहा वो किया, पंजाब में जो कहा वो किया।
हम ये मानते हैं कि चाहे बस्तर हो सरगुजा, अच्छे स्कूल्स बनने चाहिए ताकि गरीब बच्चे भी अच्छी पढ़ाई मिल सके। हम ये मानते हैं अच्छे हॉस्पिटल हर जगह होना चाहिए, क्योंकि आज मैं सरगुजा गया, मैं बस्तर गया, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ का हॉस्पिटल ट्रांसफ़र सेंटर है कि वहाँ पर पेशेंट का बीमार होगा, वहाँ आएगा, वहाँ से रायपुर ट्रांसफ़र कर देगा, इलाज नहीं होता, 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं आने में और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो मुझे लगता है ये हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब तक रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। हम ये मानते हैं कि अगर कोई किसान है तो किसान की आय बढ़े, किसान रोजगार समझे, किसान को ये समझे कि हम किसानी करके समृद्ध हो सकते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था करे। सबसे पहले अगर इंसेंटिव से खरीदा जा रहा है तो पूरी फसल को खरीदा जाए, मेड़ के नाम पे रकबा को ना काटा जाए, और भी वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है, खेती की जो आय बढ़ सकते हैं उसका उपाय सरकार करे। सरकार को सिंचाई में बिजली मुफ्त देना चाहिए, वो तमाम व्यवस्था जब मैनिफेस्टो लाएंगे तो आपको देंगे। नक्सल हमारा ये मानना है किसान किसानी को रोजगार माने, ऐसा सरकार व्यवस्था करे। बस्तर में गया, बस्तर में हमने देखा कि खूब होर्डिंग लग रहे हैं कि हमने पट्टे पर दिया, एक भी आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं उस पट्टे पे मिला। दूसरी बात, हमें वन उपज बिचौलियों का भेंट चढ़ जा रहा है, वो वन उपज की राशि सरकार सीधे परचेज करे और उसका लाभ आदिवासी को मिल पाए। तो मुझे लगता है इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। और तभी मैंने कहा कि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के हर अंतिम परिवार, अंतिम व्यक्ति की है। लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिलेगा, चलने लगता है। और दुर्भाग्य ये है कि 75 साल से ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। आज जरूरत स्कूल्स की है। और ऐसा क्यों होता है कि चुनाव का वर्ष आ गया और ये धर्म का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। तो मेरा ये मानना है कि अब हम ये धर्म को, जाति को हम राजनीति का मुद्दा, चुनाव का मुद्दा नहीं बनने देंगे। स्कूल्स मुद्दा होगा, अस्पताल मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा। आज जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय होता है वो मुद्दा होगा। आम आदमी पार्टी के विकास के मॉडल को हम हर एक व्यक्ति तक ले जाएंगे। जनता यहाँ मानती है कि दोनों पार्टी लुटेरे हैं, एक विकल्प की तलाश में जनता है। तो आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदें हैं, वो आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनेगा। और अब कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं, बल्कि रोजगार के नाम पर, अच्छे स्कूल्स के नाम पर, अच्छे अस्पताल के नाम पर अब राजनीति होगी। और अब छत्तीसगढ़ के हर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा। आम आदमी पार्टी इसको इंश्योर करेगी। अपना न्यूज़ 24.in के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।